कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत यकीनी बरकत है, हर नफ्स पर मौत वाजिब है, कोई इसको नहीं ठुकराया है। यहूदी नसरानी जितने लोग दुनिया में आए हैं सबों ने इसका इकरार किया है, मौत पर हक है, ये आनी आनी है, हर इंसान को ये मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस मौत को याद रखते हुए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें। मैंने जो हदीस पढ़ी है वो है क्या, इख्तनिम खमसन कब्ल खमसिन, इसमें कहा हराम का, व सिहत का, व गिना का, व कब्ल मौत का। बाद में आखिर मौत का है। इंसान मालदार है और गरीब को नहीं देता है, वो ये सोचता है और तंज करता है। उलमा करम जब पहुंचते हैं तो कहता है मौलवी साहब के टाइम बैठ ले, मकई का वक्त होता है, पाँच का वक्त होता है, गेहूं का वक्त होता है, तो वो तंज करता है मौलवी साहब का वक्त हो गया। जब आंख बंद हो जाएगा ना, अभी मैंने कहा ना हत्ता इजा जा अहदहुल मौत कान रब्बिरजिऊन, ये अल्लाह ताला के रसूल प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है। मेरा तहकीक का ये हदीस नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ये कुल छर्रा नहीं छोड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे भी मौत आएगी, मैं भी मरूंगा, मुझे भी हिसाब देना पड़ेगा, सारे लोगों का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन उस आयत में क्या कहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा व मन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नह। हर नफ्स को मौत आनी है, लेकिन एक मौत है इंसान को कह रहा है। कब्रिस्तान में लोग तकरीर करते हैं, बाजो नसीहत करते हैं कि जन्नत में चला गया, जहन्नम से छुटकारा हो गया, ये कामयाबी है। जन्नत में चला गया, जहन्नम से छुटकारा हो गया, ये कामयाबी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उस जन्नत को हासिल करने के लिए बहुत सारे पढ़ बेलने पड़ेंगे, तब जाकर के जन्नत मिलेगा। जन्नत ऐसा सस्ता नहीं है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो इंसान जन्नत में जाएगा, वो भी बात में वाज़ेह कर देता हूँ, लेकिन बहुत कुंडा खाने के बाद, बहुत धुलाई करने के बाद जन्नत में जाएंगे। लेकिन हम सही तौर से जब अल्लाह की इबादत करेंगे, सीधे जन्नत में हम क्यों नहीं जाएंगे। जिस तरह से माल हासिल करने के लिए क्या क्या तबोदो करते हैं, कौन कौन सी कोशिशें करते हैं, उस तरह हम ये नमाज को छोड़ करके अय्यासी की जिंदगी गुजारेंगे। माल जो हमको दिया है उस माल को अल्लाह के राह में खर्च नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, बहुत सारे अंबिया के बारे में आता है, बहुत सारे वाक़यात हैं। जुमा के दिन लंबी तकरीर हो जाती है, लोग खा पी के नहीं आते हैं और लोग उस पर भी कमेंट करते हैं, तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। मेरे दीदी भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, मैं यहीं पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मौत की तैयारी मरने से पहले कीजिए। अगर मरने से पहले आपने मौत की तैयारी नहीं करेंगे तो कल पछताएंगे, कल पछताएंगे। इस मौत के बारे में बड़े बड़े उलमा ने लिखा है। अभी अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा है। अभी मैं कह रहा हूँ कि अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इंसानों को जो मौका मिला हुआ है उस मौके के बारे में कहा, एक इंसान को, एक शख्स को हीरा मिलता है और हीरा मिलने के बाद बहुत कीमती होता है हीरा, उस हीरे को फरोख्त करने के लिए बाहर बाजार में, शहर में, करिया में वो जाता है उसको बेचने के लिए। हीरा की इतनी कीमत है लोग नहीं खरीद पाते हैं। बादशाह के पास जाता है, बादशाह कहता है मैं भी नहीं खरीद सकूंगा। वजीर के पास जाता है, वजीर अपना हिकमत लगाता है, कहता है लाओ मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेरा शर्त है, मेरा शर्त ये है कि तुम्हारा इस हीरे का एवज में हमारा 3 फ्लाइट है, उस फ्लाइट में तुम घुस जाओ, जो जो सामान लेना है ले लो और अपना घर चले जाओ। और मोहलत कितनी देर का है? 24 घंटे की मोहलत है। उस फ्लाइट में वो शख्स घुसता है, घुसने के बाद उसको सामान जो लेना है, 24 घंटे की मोहलत है, उसको सामान निकाल के बाहर रखनी चाहिए। लेकिन वो जिस फ्लाइट में
है, वो कपड़े की दुकान है, कभी ये कपड़ा पहनता है, कभी वो कपड़ा पहनता है, कभी वो कपड़ा पहनता है, कभी वो कपड़ा पहनता है। पहनते 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 शाम के वक्त में एक शाही लिबास उसको मिलता है, उसको पहनता है, शीशा में देखता है, आईना में देखता है, कहता हम वजीर आजम हो गए, फख्र करता है, वजीर आजम हो गए। फिर दिन भर तो वो कपड़ा पहनने में मस्त रहा, शाम में वो वजीर आजम हो गया। अब दूसरा फ्लाइट में जाता है, दिन भर का थका हुआ, उसमें तरह तरह का खाना सजा हुआ है। अब वो सोचता है कि हम कुछ खा पी लेते हैं, दिन भर भूखे हैं, कभी इस दस्तरखान से खाता है, कभी उस दस्तरखान से खाता है, कभी उस दस्तरखान से खाता है। यानी वो खाने में कोई एहतियात नहीं बरतता है, इससे खाता है, उससे खाता है, उससे खाता है, उससे खाता है, यहाँ तक कि सितम से हो जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप लोग भी हम लोग भी इंसान हैं। जब इंसान को पेट भर जाता है तो उसको नींद आती है, नींद का गलबा होता है, तीसरे फ्लाइट में जाता है, बांदी खड़ी है, आलीशान बेड लगा हुआ है, तो सब तकिया लगा हुआ है, बांदी पंखा लेके खड़ी है। वो सोचता है थोड़ी देर हम इस पे लेट जाते हैं, उस पे लेटता है वो, और लेटने के बाद आंख लगती है, बांदी पंखा झेल रही है, नौकरानी खादमा पंखा झेल रही है, वो आदमी मस्त सोता है। 24 घंटे हुआ, वो बांदी कहती है चलो चलो उठो, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा वक्त हो गया। वो आदमी कहता है एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने दो, थोड़ा सा तिलावत करने दो, थोड़ी नमाज पढ़ने दो, हमको तस्बीह तहलील करने दो। कहा कोई मौका नहीं है, कोई वक्त नहीं है, चलो निकलो मेरे दरबार से। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही हम लोग का हाल है। अगर हम लोगों ने सुभान अल्लाह फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, अगर हमने इसको हमेशा जुबान पे रखूल लिसान नहीं रखा, पढ़ते नहीं रहे, अगर आप धान तान चावल चावल पैसा पैसा इसी वाक़या में लिखा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो अलमाल वल बनून, जब वो मरने लगेगा, माल से उनकी मोहब्बत होगी तो वो कहेगा मरते वक्त 1000 2000 3000 4000 5000 लोग कहेंगे कलमा पढ़ो, उनको समझ में बात नहीं आएगी, और वो तो दुनिया उनके जेब में घुसा हुआ बेबस है, पूरा घर बना लिया है, उसके सीने में ज़ियान में सारा वो घर बना लिया है। माल से इतनी मोहब्बत है, माल से मोहब्बत होनी चाहिए उतनी जितनी जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है जो भी बात मैंने आप लोगों को कही है, पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सभी लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।